हे गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस टैरो। दिल से स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया मेरे चैनल, उनको तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस। एंड या और आज का जो टॉपिक है वो नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए है, कि जो उनके पार्टनर्स हैं जिनसे उनका कोई कांटेक्ट नहीं है और उनके बारे में वो जानना चाहते हैं कि अभी वो क्या सोच रहे हैं, या फिर वो कैसा फील कर रहे हैं, या फिर उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, या फिर वो कैसे हैं। ओके। बहुत सारे लोग तो इसलिए भी देखते हैं कि एक बार बस यही पता चल जाए कि वो ठीक तो हैं, वो खुश तो हैं। यू नो व्हाट, उनकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ते। कांटेक्ट में नहीं है लेकिन फिर भी ना उनकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ते। तो यह गाइस, मैंने ये पिका कार्ड रीडिंग होगी, तो मैंने यहाँ पर दो पाइल्स रखी हैं। पाइल नंबर 1 ये पिंक कलर का लोटस, और पाइल नंबर 2 ये ब्लू कलर का लोटस। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप वो चूज़ कर लीजिए। और गाइस, आपकी फ्री विल है, आप चाहें तो दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं। और हो सकता है कभी कभी ना हम जब पाइल्स होती है तो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम दूसरी कोई पाइल चूज़ कर लेते हैं और वो हमसे रेजोनेट नहीं होती। तो आप एक बार ना दूसरी पाइल को देख लिया करो, क्या पता आपसे वो रेजोनेट हो जाए। ठीक है। तो आप पूछोगे कि आपके, मैंने कार्ड्स पहले ही ऑलरेडी निकाल के रखे हैं। आप पूछोगे कि कार्ड्स कहाँ हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जिन्होंने भी ये पिंक कलर का लोटस चूज़ किया है उनके कार्ड्स ये हैं। ओके। और जिन्होंने पर्पल कलर का चूज़ किया है उनके कार्ड्स ये हैं। ओके। या तो आप दोनों के कार्ड्स हैं। मैंने एक आउटकम के लिए और गाइडेंस के लिए एक कार्ड निकाला है, और बाकी एनर्जी के लिए निकाले हैं। तो या गाइस, देख लेते हैं पाइल नंबर 1 के कार्ड्स। ओके। तो इनको मैं यहाँ साइड में रख देती हूँ। सो या हाय पाइल नंबर 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या निकले हैं। एक्चुअली कार्ड्स ना कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जब शफल किया था तो जितने कार्ड्स निकले मैंने वो रख लिए। ओके। तो कार्ड्स कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये पिंक कलर का लोटस चूज़ किया है, देखते हैं कि क्या आता है उनके कार्ड्स में। तो ये कार्ड गाइडेंस का है, हम इसे बाद में देखेंगे, इसे यहाँ रखते हैं। ओके। आपके बाकी कार्ड्स देख लेते हैं हम। नाइट ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आई होप पूरे कार्ड्स दिख रहे होंगे। एक मिनट गाइस, मैं थोड़ा स्पेस बना लेती हूँ। थ्री ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स। ओके। कार्ड्स पूरे दिख रहे हो, आई होप। या पूरे दिख रहे हैं। जो साइन यहाँ पर आए हैं पहले ही मैं आपको वो बता देती हूँ। एक्चुअली स्ट्रांगली जो साइन है हमारे पास वो है लियो। ओके। ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी हो सकता है। और फायर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हमारे पास अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके। और हमारे पास तो लियो और टॉरस, हमारा लियो टॉरस स्ट्रांगली है, और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके गाइस। सो या एक्चुअली गाइस, मुझे इस पाइल में दो एनर्जीज मिल रही हैं। ओके। तो पहली जो एनर्जी है वो कुछ इस तरीके की है कि
आपके पार्टनर ना वैसे हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, वो जो धर्मों की और शास्त्रों की ऐसी बातें करते ना, इस तरीके के बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, अध्यात्म जिसे कहते हैं ना, आध्यात्मिक होंगे बहुत ज़्यादा, ऐसे हैं। या फिर ऐसे होंगे कि उम्र तो कम है लेकिन उससे नॉलेज उससे ज़्यादा है, बात बहुत बड़ों वाली करते होंगे वो, बहुत समझदार और बहुत बहुत स्पिरिचुअल टाइप मुझे लग रहे हैं यहाँ पे, कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। ठीक है। एक तो ये है एनर्जी। और आपसे सेपरेशन इसलिए हुआ क्योंकि आप ना कहीं न कहीं ये चाहते हैं, ये ना आपको बहुत यूनिक मानते हैं, ठीक है? और ये कहीं न कहीं चाहते हैं कि आप जिन लोगों में उठते बैठते हो, जिन लोगों में गॉसिप करते हो ना, आप वो गॉसिप थोड़ा कम कर दो, इस वजह से भी सेपरेशन हुआ होगा कि आप गॉसिप बहुत ज़्यादा करते होगे। और बाकी मैं बताती हूँ आगे कि क्या-क्या आपके बारे में सोचते हैं, क्या नहीं। मैं दूसरी एनर्जी बता देती हूँ। दूसरी एनर्जी ये है कि आपकी लाइफ में ना सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था एकदम। बात शादी तक भी पहुंच गई थी, लेकिन हुआ यूं कि शादी की बातें चल रही थी, सब कुछ हो रहा था और एकदम से इनकी तरफ से ना हो गई उस शादी के लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी है। ठीक है, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ मिल रही है। तो अभी मैं बता देती हूँ, जो मैंने पहले सिचुएशन बताए उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ पहले कि जिनके पर्सन ऐसे स्पिरिचुअल है, एक्चुअली वो क्या है कि आपसे अगर आप पूछो मेरे से कि वो प्यार करते हैं नहीं, तो मैं ये बोलूँगी कि प्यार तो आपसे वो बहुत करते हैं, लेकिन हुआ यूँ कि वो कहीं न कहीं ना बहुत समझदार है और उन्हें पता है कि किस तरीके से क्या काम करना है। ठीक है? तो वो आपको ना बहुत यूनिक मानते हैं, लेकिन आप क्या हो कि आप खुद को नहीं पहचान रहे हो। आप जो हो ना, वो आप खुद को नहीं पहचान रहे हो कि आप क्या हो। आप ना और लोगों की तरह खुद को नॉर्मल मान रहे हो ना, और लोगों के साथ ना होता है ना, अगर आप बॉय भी हो या गर्ल भी हो, तो गॉसिप, इनको लगता है कि आप गॉसिप बहुत करते हो आप, लेकिन गॉसिप के लिए नहीं हो आप किसी, आपका पर्पस दूसरा है, आप किसी और चीज़ के लिए हो। आप अपनी स्ट्रेंथ को नहीं पहचान रहे हो। आप जो हो ना हकीकत में, आपको वो नहीं समझ में आ रहा। शायद एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे बताता है कि कहीं ना कहीं आप खुद को ही नहीं पहचान पा रहे हो। ठीक है, तो हो सकता है कि इस वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा, कि शायद आपको कुछ सेल्फ रियलाइजेशन हो, खुद में आप सुधार लाएं। हालांकि प्यार बहुत करते हो और वो सेपरेशन में गए भी इसीलिए हैं, ताकि आप खुद के अंदर सुधार लाएं, आप खुद को जान पाए कि आप यूनिक हो, आप और लोगों जैसे नहीं हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो इस वजह से ये हुआ। अगर मैं बात करूँ उनकी करंट एनर्जी की, तो देखो वो प्यार आपसे बहुत करते हैं। ठीक है, बहुत समझदार हैं। अब उन्होंने है ना सब कुछ बैलेंस किया हुआ है, अपनी माइंड बॉडी स्पिरिट सब कुछ बैलेंस है। बहुत स्पिरिचुअल हैं वो। ठीक है, स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत आगे हैं वो पर्सन। तो अभी उनके मन में यही है कि आपको रियलाइजेशन हो जाए, वो बस वो ना वेट कर रहे हैं कि कब आप अपने आप को पहचानोगे कि आप हो क्या। ठीक है, तो ये है फर्स्ट तो। और एडवाइस कार्ड भी है, वो मैं खोलूँगी। और सेकंड जिनकी एनर्जी मुझे मिल रही है, जो कि मैंने बताया कि शादी होते होते रह गई, मैं उनकी ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन ना कुछ इस तरीके के होंगे, बहुत यू नो हर चीज़ उन्हें टाइम पे, हर हर चीज़ टाइम पे और जगह पर चाहिए होगी। बहुत पैशनेट होंगे अपने वर्क को लेकर के, अपने काम को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। बट काम के वक्त सिर्फ काम, कुछ और नहीं। ठीक है, काम के वक्त सिर्फ काम। अगर हंसी मजाक करनी होगी तो हंसी मजाक के टाइम हंसी मजाक। फनी होंगे थोड़े, बट मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो हर टाइम ही मजाक मस्ती यही करते रहते होंगे, या फिर उनका नेचर ऐसा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली हर चीज़ उनको टाइम पे करना पसंद है। जिस चीज़ का जो टाइम है उसी टाइम पे वो काम करते होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे होंगे कि जहाँ मायूस चार लोग बैठे और मायूसी का माहौल है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी बातें करेंगे ना, बातें बड़ी अच्छी करते होंगे, बातें ऐसी करेंगे कि वहाँ पे सब खुशहाल हो जाए ना, फनी थोड़ी सी, कि मूड चेंज हो जाए सबका। ठीक है, तो आपके पर्सन कुछ ऐसे होंगे। बट हुआ यूं कि इनको ना कुछ इनसिक्योरिटीज हुई अपनी
फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर, पैसों, हो सकता है इनको बिजनेस में लॉस हुआ हो, ठीक है, इनको बिजनेस में भी लॉस हो सकता है कि इनको बिजनेस में लॉस हुआ, इसलिए इन्होंने शादी करते करते रुक गए और अपना कदम पीछे हटा लिया। इनको लगा कि अगर फाइनेंशियली अब मैं ठीक नहीं हुआ, करियर मेरा ठीक नहीं हुआ, तो वो आपको ज़्यादा अपना फ्यूचर अच्छा नहीं दे सकते, वो खुशियाँ नहीं दे सकते। तो एक्चुअली इनकी फ्यूचर प्लानिंग बहुत बड़ी है, ये फ्यूचर की प्लानिंग बहुत करते हैं, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, हालांकि ये, अगर आप मुझसे पूछो कि प्यार करते नहीं करते, अभी फीलिंग है, यानी बहुत फीलिंग्स है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने खुद पे कंट्रोल किया हुआ है। अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, इन सब चीज़ों पे इन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है, ठीक है। और ये इंतज़ार कर रहे हैं सही वक्त का, सही वक्त आएगा तभी कुछ न्यू स्टार्ट जब सही वक्त आएगा ना, तभी आपको अप्रोच करने की सोच रहे हैं, ठीक है। शायद तभी आपके पास आए, ये सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। और जो लोगों की सिचुएशन ये थी कि वो आपको सुधारने के लिए आपसे दूर हुए, तो उनका भी यही है कि सही वक्त आएगा ना, तभी स्टेप लिया जाएगा। और जो मैरिड, जो मैं जिनकी शादी तक बात पहुंची थी, उनके लिए भी यही है कि सही वक्त आएगा ना, तभी ये स्टेप लेंगे। आप दोनों की सेम, मतलब सेम ही एनर्जी निकल रही है कि वो आपके जो पर्सन है ना, आपको बिल्कुल यूनिक मानते हैं, आप लोग ना, आप ना अलग हो सबसे, वो यही मानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप पहचान नहीं पा रहे हो, और आपसे ना ये कह रहे हैं, जिनकी शादी होते होते रह गई थी, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, जो भी चीज़ें बिगड़ी है ना, उनको ठीक हो जाने दो, फिर उसके बाद हम एक नई शुरुआत करेंगे, राइट, ओके। फिर वो ये कह रही है कि हम फिर उसके बाद एक नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। अभी हर्ट उन्हें भी बहुत हुआ है, उन्हें भी बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया हुआ अपने इमोशंस पर, और आप कहीं ना कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने इमोशंस पे, ठीक है। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और मैं देख लेती हूँ ओवरऑल आउटकम। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। एक्चुअली मैंने ये गाइडेंस के लिए निकाला था ये कार्ड, और इस पूरी रीडिंग का आउटकम भी। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, दोनों ही सिचुएशन में। आप जो भी सिचुएशन में हो, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस बनाइए, थोड़ा वेट कीजिए, सही टाइम आएगा, सब कुछ हो जाएगा। और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा अपने आप को पहचानिए, खुद के ऊपर काम कीजिए ना। आपको भी देखिए, वो आपसे दूर हुए, तभी आप आए यहाँ पर, ठीक है। आपने रीडिंग देखना शुरू करी, ठीक है, जब वो आपसे दूर हुए। अब आपने रीडिंग देखना शुरू करी, तो आपको वहाँ से गाइडेंस भी मिलती होगी कि मेडिटेशन करो, मैनिफेस्टेशन करो। आपको ये भी पता लगा होगा कि हाँ भाई, स्पिरिचुअलिटी में भी ये सब करना होता है, ये स्टेजेस होते हैं, ऐसे ऐसे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आपकी एक सोल ग्रोथ हो रही है आपकी, ठीक है। तो उसी के लिए तो ये लोग ये गए थे आपसे दूर, और आप अब वही काम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, पेशेंस बना के रखने, और खुद के ऊपर काम करना है, मेडिटेशन प्रॉपर करना है, प्रॉपर अपना ख्याल रखना है, और खुद की ना नॉलेज बढ़ानी है आपने, ठीक है। जो नॉलेज है उससे बढ़ानी है, थोड़ी फीलिंग्स, इमोशंस पे कंट्रोल पाना है, आपको पहचानना है, देखना है आपका पर्पस क्या है, आप खुद क्या हो, आपको खुद को पहचानना है, और थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, यही गाइडेंस है। और जिन लोगों की शादी होते होते रह गई थी, उनके लिए भी यही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, सब ठीक हो जाएंगी। एक सही वक्त आने का इंतज़ार कीजिए, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप मूव ऑन करने की सोच रहे हो, तो मैं बोलूँगी कि आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो या गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग, और मैं कुछ यहाँ से कुछ निकालूंगी, इसमें कुछ मंथ्स हैं, डेट्स हैं, कुछ साइंस हैं, जो भी आपके लिए निकलेगा हम देख लेंगे, ठीक है। देखते हैं कुछ अगर आपसे मैच करे तो। या निकाल लेते हैं हम। यहाँ पे निकला है नंबर 23। देख लीजिए, हो सकता है कि आपके पर्सन का बर्थडे हो, या आपका बर्थडे हो, या फिर ये डेट कुछ स्पेशल हो आपके लिए, ठीक है। टॉरस, एक्चुअली हमारे पास अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग था, और टॉरस भी बहुत स्ट्रांगली आया, तो हो सकता है आपके पार्टनर टॉरस हो या फिर आप हो, ठीक है। जून
जून का महीना मुझे लगता है आपके लिए सिग्निफिकेंट है। जून में या फिर आपका बर्थडे आया है या फिर इनका बर्थडे आता है, या फिर जून का महीने में आपकी शायद बात हुई हो इनसे थोड़ी बहुत, ओके, या फिर जून के महीना कुछ स्पेशल हो सकता है आपके लिए। दिसंबर, हो सकता है दिसंबर तक ही आ जाए सब अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आपके पास। दिसंबर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। अप्रैल का मंथ है, मंथ्स बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास जून निकला है, अप्रैल निकला है और दिसंबर निकला है। तो आप देख लीजिएगा कि क्या है आपके रोल इसमें। रेनी सीजन, हो सकता है आपको रेनी सीजन पसंद हो या फिर आपके पार्टनर को बरसात का टाइम। एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है तो हो सकता है आपको पसंद हो, आपके पर्सन को पसंद हो, ओके। मंथ ऑफ मई, एक्चुअली बहुत ज़्यादा निकले हैं। मई निकला है, दिसंबर निकला है, जून निकला है और ये अप्रैल निकला है। तो कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है। आप नोट कर सकते हो ये डेट, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, 23 मई, 23 जून। आप इसको भी नोट कर सकते हो सकता है कुछ ना कुछ आपको यहाँ से कुछ मिले। तो या गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग, ओके। सो या गाइस ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ये पर्पल कलर का लोटस चूज़ किया है, चलिए देख लेते हैं आप लोगों की रीडिंग। और गाइस अगर आपसे रेजोनेट ना होना तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम ऑप्शंस चूज़ करने में ना कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर हम गलत पाइल भी चूज़ कर लेते हैं कई बार। तो आप दूसरी पाइल भी देख सकते हैं अगर ये रेजोनेट ना हो तो, क्या पता आपके लिए मैसेज उसमें हो। सो या गाइस तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या आते हैं आपके कार्ड्स में। सो या गाइस हाँ, आपके कार्ड्स एक्चुअली मैंने शफ़ल करते टाइम जितने कार्ड्स निकले मैंने वो रख लिए। पाइल्स में कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो जितने मैंने शफ़ल करते टाइम जितने निकले वो सारे कार्ड्स मैंने ले लिए। ये कार्ड मैंने एडवाइस के लिए लिया है, जो भी एंजल्स की एडवाइस होगी इस रिलेशनशिप के लिए, और जो आउटकम होगा वो हम इस कार्ड से देखेंगे, इसे हम बाद में देखेंगे। और ये कार्ड्स हैं आपके जो निकले हैं, हम इन्हें देख लेते हैं। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक मिनट गाइस, या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, ओके, टेम्परेंस, 10 ऑफ wands, द मून, Ace of Cups, 5 of Swords, the High Priestess, the Hermit और 8 of Cups। एक्चुअली इस फाइल में गाइस काफ़ी सारे मेजर कानाज निकले हैं, द फूल का, टेम्परेंस का, हाई प्रिस्टेस, हर्मिट, मून, काफ़ी ज़्यादा मेजर कानाज निकले हैं। पहली बात तो गाइस मैं आपको साइन बता देती हूँ, जो भी साइन है यहाँ पर। हमारे पास है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। हमारे पास है एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। और जो हमारे पास स्पेशली स्ट्रॉन्ग साइन जो है, स्पेशली साइन है हमारे पास सैजिटेरियस, पाइसिस, वर्गो और वाटर साइन और एयर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे पास। वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और एयर साइन में है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो ये हमारे पास स्पेशली है। सो या गाइस मैं 1 मिनट कार्ड्स देख लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ। या गाइस अगर मैं आपको इस फाइल के बारे में बताऊँ तो
ये ऐसे पर्सन है आपके जो जो भी पार्टनर है जिनसे आपका कांटेक्ट नहीं है, ये ना बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स ना छुपाते होंगे, ठीक है। बहुत प्लेफुल सी एनर्जी है, सीक्रेट्स बहुत छुपाते होंगे। मिच्योर तो बिल्कुल भी नहीं है ये, बचपना बहुत है इनके अंदर। बहुत सारी बातें आपको आपसे छुपाते होंगे, और ना आप जितना प्यार इनको देते हो ना, ये उतना ही आपको हर्ट करते होंगे। जितना प्यार आप देते हो उतना ही हर्ट करते होंगे। इनकी खुद की लाइफ में ना बैलेंस नहीं है। एक्चुअली एंजल्स इनको बोलती है कि बेटा तुम्हारे लिए ना ये खाई है, तुम मत जाओ इसमें। काफ़ी साइन देती है एंजल्स इनको, लेकिन इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये बिल्कुल ना बचपना है इनमें, मिच्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मुझे मिच्योरिटी इनकी दूर दूर तक नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये ना अपने इंट्यूशन की भी बिल्कुल नहीं सुनते। इनकी लाइफ में बैलेंस भी नहीं है। ये खुद को नहीं पहचान रहे ना, ये नहीं पहचान रहे कि इनको क्या ज़रूरत है, क्या क्या ज़रूरतें हैं इनकी, क्या इनके लिए सही है क्या गलत है, इस चीज़ में भी फ़र्क नहीं कर पाते नो। मिच्योरिटी नहीं है इनके अंदर, बचपना बहुत ज़्यादा है। ये कुछ ऐसे भी होंगे कि जैसे कि मान लीजिए कि आपसे आर्ग्यूमेंट हुई इनकी, और आपको ही ब्लेम, नो गलती इनकी लेकिन ब्लेम आपको कर देना, ठीक है। या फिर कभी आपने कोई बात इनकी मानी नहीं, तो फिर इनका ये हो जाता है कि अब तुम ना रियलाइज करो, तुम्हें मैं रियलाइज करा के रहूंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। जैसे कि ये क्या करेंगे कि बहुत प्लेफुल सी ना माइंड बहुत इन्वॉल्व करते हैं। ये आप दिल से सोचते हो और ये दिमाग से बहुत सोचते हैं ना। दिमाग लगाते हैं हर चीज में कि इसने ऐसा किया ना, इसको अब दिखाएंगे। इनको थोड़ा तकलीफ देना ना, इनको इनको ये नहीं होता कि वो सामने वाला हर्ट होगा। ये ऐसी बात करने से सामने वाला हर्ट होगा, ऐसी हरकतें करने से सामने वाला, इनको मालूम है कि हाँ हर्ट होगा, इसीलिए ये जानबूझ के ना ऐसे काम करते हैं आपको हर्ट करने के लिए। कि आपको ना ये चाहते हैं कि आपको रियलाइज हो कि देखो भाई मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ तुम्हारी लाइफ में, है ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है, तो ऐसे पर्सन को मैं नहीं बोलूंगी कि ये मिच्योर है। ये फीलिंग्स का ख्याल बिल्कुल नहीं रखते हैं। ये आपको जितना आप इनको प्यार देने की कोशिश करते हो ना, ये बदले में आपको उतना ज्यादा हर्ट करते हैं। आपको ना समझते नहीं, ये समझ भी कम होगी। आपकी बातों को भी ये बहुत कम समझते होंगे, और सीक्रेट्स तो इन्होंने काफी सारे आपसे छुपाए होंगे। और मुझे लगता है आपके सामने शायद कुछ एक दो आए भी हों सीक्रेट्स इनके, लेकिन ये छुपाते बहुत है सीक्रेट्स, ओके। ये ऐसी भी इनकी एनर्जी मुझे लग रही है। अगर मैं अभी इनकी बात करूँ ना लाइफ की, तो देखो इनकी लाइफ ना डामाडोल है, बैलेंस बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ आपसे दूर रह के बिल्कुल खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप पूछो कि आपको प्यार करते नहीं, एक्चुअली इमोशनली बहुत ज्यादा अटैच है वो इस रिलेशन से, लेकिन फिर भी ना कहीं उनकी जिद है ना, वो नहीं। इनकी इंट्यूशन बहुत बोलती है कि बेटा तुम्हारे लिए ठीक है, लेकिन नहीं, इनकी जिद है, इनको खाई में ही कूदना है। तो इनकी जिद ना, उसके आगे ही अपनी इंट्यूशन की नहीं सुनते, और कहीं ना कहीं उसी वजह से ये बहुत तकलीफ में है। इन्होंने बर्डन बहुत ले रखा है। अब ये, अगर इनकी अब मैं करंटली बात करूँ ना, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें बिखेर दी ना इन्होंने, उनको समेटने की कोशिश करे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि सब कुछ इन्होंने जो रिश्ते में बिखेर दिया ना, इस रिलेशन में, अभी सब कुछ ना उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ये ना कड़ियां जोड़ रहे हैं, बैठ के सोच रहे हैं, कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही हैं कहीं ना कहीं। तो कि कैसे ना तैसे ये रिश्ता जुड़ जाए, ठीक है। सारे इन्होंने माइंड लगा लिए, सारे गेम खेल लिए इन्होंने, और सब कुछ खेलने के बाद में भी उदास है। अब इनको ये रियलाइज हो रहा है कि मुझे लगता है आपने इनको लेट गो कर दिया, इन पे से ध्यान हटा दिया, ठीक है। आप अपने काम में लगे, इनको स्टॉक सोशल मीडिया पे स्टॉक करना बंद कर दिया, इनकी ज्यादा आप, मुझे लगता था कई बार आप मैसेज भी कर देते थे इनको कि भाई तुम बात कर लो, तो आपने वो सब चीजें छोड़ दी। तब कहीं ना कहीं इनको रियलाइज हो रहा है कि हाँ भाई, गलती कहीं ना कहीं मेरी थी। इनको ये इस बात का रियलाइजेशन है, लेकिन फिर भी ना ये बंदा नहीं, इनको कुछ समझ में आता ना। एंजल्स इनको साइन दे रहे होंगे, लेकिन इनको उस बारे में कुछ नहीं पता। इनको नहीं पता होगा एंजल नंबर्स क्या हैं, या फिर फेदर्स क्या बताती हैं, बटरफ्लाईज, इनको कुछ भी नहीं पता। ये बस चल रहे हैं कैसे ना तैसे, इनकी जिंदगी चल रही है। कुछ ना कुछ ये अभी जो कोशिश में यही है कि सब कुछ को, सारी चीजों को समेटा कैसे जाए। इमोशनल बहुत है वो इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत ज्यादा इमोशनल है।
लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपना दिमाग लगाना है, उनको अपनी हरकतों से ना बाज नहीं आते वो। तो कुछ ऐसा है उनका, इस टाइम की एनर्जी हो रही है। तो अभी ये जो वो आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आएंगे भी आपके पास। लेकिन क्या है ना कि इनका जिद्दी स्वभाव है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि ये इतनी जल्दी नहीं समझने वाले, ये ना थोड़े टेढ़े हैं। ये थोड़े से टेढ़े हैं, इनको टेढ़े तरीके से ही यूनिवर्स अब समझाएगी ना, सीधा सीधा साइंस अब दे लिया इनको, इनको सब समझा लिया, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अब इनको टेढ़े तरीके से यूनिवर्स समझाएगी, तब ये आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे इस कार्ड से फीलिंग आ रही है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनका, कि इनको तब रियलाइज होगा कि हाँ भाई इन्होंने क्या खोया है। मुझे इस तरीके की फीलिंग आ रही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ना ये आपको दिखाते होंगे कि ये बहुत खुश है, लेकिन कभी लेकिन अगर मैं बताऊं इनकी हकीकत, तो ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। ये इनको लगता है कि सब कुछ बिखेर दिया मैंने, जो अच्छा खासा चल रहा था ना काम, सब बिखेर दिया इन्होंने, इनको ऐसा लगता है। तो काफी प्लेफुल सी एनर्जी है, प्लेयर हो सकते हैं ये काफी अच्छे। मिच्योर पर्सन तो बिल्कुल नहीं है, बचपना बहुत है ना, बच्चों जैसी सारी हरकतें हैं इनकी। 1 मिनट में रूठ जाना, जिद, अपनी जिद पे अड़े रहना, जिद पूरी करवाना। यू नो वट, अगर कभी आपसे बोलते होंगे कि कॉल कर लो, कॉल पे बात करते हैं, और आप बोलते होंगे कि अभी नहीं, अभी थोड़ा टाइम नहीं है, थोड़ी देर बाद में करते हैं, तो ये इतने जिद्दी है ना, मानेंगे नहीं, उस पर भी गुस्सा होके बैठ जाएंगे, फिर आप मनाते रहो। कुछ ऐसी एनर्जी है इनकी। अगर मैं इसका ओवरऑल आउटकम और आपके लिए गाइडेंस देखूं, तो या पेज ऑफ कप्स बताता भी इसी बारे में कि थोड़े से अनमिच्योर है ये। पेज की एनर्जी है ना, पेज की एनर्जी क्या होती है, थोड़ी प्लेफुल सी होती है, नौसिखिया जिसे हम कहते हैं, कुछ वैसी होती है। लेकिन ये इमोशनल बहुत होता है। आप कब देख रहे हो, इनको पसंद है आपके साथ खेलना इमोशनली, आपके साथ इमोशनली खेलना ना, प्यार प्यार व्यार ना, आपको थोड़ा सा ना, थोड़ा थोड़ा सा तड़पाना, थोड़ी तकलीफ देना। फिर आप ये ऐसा करते होंगे, तो आप बोलते होंगे कि तुम ऐसा करते हो, मुझे बहुत तकलीफ होते है इस बात से, तुम ऐसा मत करे करो। लेकिन ये फिर भी करते हैं, क्योंकि इनको मजा आता है उस चीज में। इनको कहीं ना कहीं उस चीज में मजा आता है, वो प्लेफुल सी एनर्जी, आप देख रहे हो इसके अंदर फिश है, इसके अंदर वाटर, लेकिन इस फिश को ना मजा आ रहा है इनको इस तरीके से देखते हुए ना, तड़पते हुए। तो कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन अगर आपके लिए गाइडेंस दी जाए, तो आप चिंता मत कीजिए, कहीं नहीं जाने वाले, ये बहुत प्लेयर है, और ये खुद ही अपने गेम में फंसेंगे। आपको ना थोड़ा माइंड की लगाने की जरूरत है, थोड़ा पीछे हटिए। वो होता है ना, जब शेर ना, एक्चुअली ये शिकार तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा एग्जाम्पल वैसा दे रही हूँ, कि जब शेर शिकार करता है ना, तो 2 कदम पीछे लेता है, ठीक है, तब जाके वो आगे बढ़ता है। तो आप थोड़े से 2 कदम पीछे लीजिए अपने, ठीक है, ये अपने आप आएंगे। इनका जो ये माइंडली बहुत खेल रहे हैं इस गेम में, तो मैं आपसे बोलूंगी कि आपको दिल लगाने की जरूरत नहीं है। आप दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, तो ये दिमाग से सोच रहे हैं, तो इनका सामना आप दिमाग से करो, क्योंकि जो लोग दिमाग से सोचते हैं, दिमाग से बातें करते हैं ना, उनके आगे दिल हमेशा हार जाता है। लेकिन आपकी जो प्योरिटी है ना, वो कहती है कि आप जीत तो आपकी होगी पक्की, क्योंकि कहीं ना ये उस चीज से निकलेंगे, कुछ ना कुछ इनको ऐसा सबक मिलेगा, इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि ये निकलेंगे उस चीज से, इनको समझ में आएगी, थोड़ी सी ना सोच समझने की इनकी शक्ति जगेगी, वो जो सो गई थी। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हो उसको करते रहो, पेशेंस बना के रखो, ये अपने आप आएंगे, ठीक है। पेशेंस की जरूरत है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, इन्हें करते रहो, इन्हें भी थोड़ा सा परेशान करो टेलीपैथिकली। मुझे लगता है आप जुड़े हुए हो, इनको करो थोड़ा सा परेशान, ये ऐसे नहीं मानने वाले, टेढ़े हैं, ये टेढ़े तरीके से ही मानेंगे। तो ये ओवरऑल आपकी एनर्जी थी, और मैं कुछ आपके लिए यहाँ से देख लेती हूँ। इसमें कुछ नंबर्स हैं, और कुछ मंथ्स हैं, और कुछ शायद मैसेजेस भी हैं। आई डोंट नो, मैंने लिख के मेडिटेशन के बाद में मैंने लिखे थे, क्या क्या लिखा मुझे खुद इतने ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ क्या निकलते हैं आपके लिए। ओके, ये अपने आप निकला था, तो यही देख लेते हैं जो अपने आप निकला था। सबसे पहले हम यही देखेंगे। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग का भी होता है, या फिर
एक मिनट गाइज, मैं फोकस करती हूँ। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग का भी होता है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल हो सकता है ये, ठीक है। या आपके पार्टनर की भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। जुलाई मंथ, यू नो, अब जुलाई का महीने में ये आ सकते हैं आपके पास, या फिर इनका बर्थडे हो, आपका बर्थडे हो, या जुलाई आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकती है, ठीक है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा जुलाई के महीने में, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लेटर्स निकले हैं, एस डब्ल्यू, आई थिंक क्लियरली दिख रहे होंगे। कैमरा ना आउट ऑफ फोकस, मैं एक्चुअली फोन से वीडियो बनाती हूँ, आउट ऑफ फोकस हो जाता है। एक मिनट, एक मिनट गाइस, या अब देखिए, एस डब्ल्यू एन ए पी आर, ये नाम इनिशियल्स आपके भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर के भी हो सकते हैं, ओके। और है यहाँ पर पाइसेस, हो सकते हैं ये पाइसेस हो या फिर आप हो, ठीक है। और क्या निकलेगा, ऑरेंज हो सकता है, ऑरेंज कलर पसंद हो, या फिर ऑरेंज खाना खाना पसंद हो आपको, या इनको कुछ भी हो सकता है, ऑरेंज से कुछ रिलेटेड कुछ। एक्वेरियस हमारे पास यहाँ पे निकला भी था एस, हो सकता है ये एक्वेरियस हो, ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। नंबर 21, ये भी सिग्निफिकेंट हो सकती है आपके लिए, कुछ स्पेशल हो इसमें। कुछ लेटर्स और निकले हैं यहाँ पर, एच जे एल क्यू टी यू और वी, तो इनमें से भी नाम इनिशियल्स इनके हो सकते हैं। तो एक मिनट गाइस, मैं फोकस कर देती हूँ। या सो गाइज, ये कुछ थे, देख लीजिए क्या कुछ आपके साथ रेजोनेट होता है। और अगर गाइज रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज इस, एक्चुअली मैंने अभी जब भी कैमरे में देखा ना तो 12-12 हो रहा था, एंजल नंबर 12-12, तो हो सकता है ये भी आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, जरूर देखिएगा 12-12 एंजल नंबर। एंड हो सकता है आपको दिख रहे हो ये नंबर, एंजल नंबर 12-12, ओके। सो या गाइज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।